हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आपके चैनल एक्सेलेंस नॉलेज पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आप क्लास 10 चैप्टर 2 ए लेटर टू गॉड का पार्ट 2 करते हैं। देखिए, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉल। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों का दल, प्लेग मतलब होता है आक्रमण, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के आक्रमण ने भी इससे अधिक छोड़ दिया होता, अर्थात टिड्डियों के दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल मतलब ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य फॉर नथिंग, कुछ नहीं रहा, अर्थात हमारे सारे कार्य का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सभी लोगों को इस वर्ष भूखा ही रहना होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary houses in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all, लेकिन उन सब के हृदय में जो lived in solitary house in middle of the valley, जो घाटी के मध्य में अकेले घर में रह रहे थे, there was a single hope, केवल उन्हें एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की। डू नॉट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन द दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वनाश हो गया है। टोटल लॉस में सब कुछ प्रतीत होना, सब कुछ सर्वनाश हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, कहते तो ऐसा ही हैं। नो वन डाइज फॉर ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपने केवल एक ही उम्मीद में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से, भगवान से सहायता के बारे में ही लंचो पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड सीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे पढ़ाया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ों को देखती हैं। इवन दैट इट डीप इन वंस कॉन्स होता अंतरात्मा, यहाँ तक कि अंतरात्मा को भी उसकी आंखें देखती हैं। उसे ये बताया गया था कि ईश्वर की आंखें जो कि सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि अंतःकरण अंतरात्मा को भी देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब खेतों में वह जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। कैसे लिखा जाता था वह यह भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, एट डी मतलब प्रातःकाल, ही बिगेन टू
to write letter which is himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को प्रातः उसने पत्र लिखना शुरू किया, which is himself, which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं ही शहर ले जाएगा, and place in the mail, और डाक में डाल देगा, अर्थात पत्र पेटिका में डालेगा. It was nothing less than a letter to God. It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर को पत्र से कम कुछ नहीं था. God, he wrote, वह लिखता है, भगवान, if you do not help me, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, my family, मेरा परिवार, and I, और मैं, will go hungry this year, तो इस वर्ष भूखे ही रहेंगे. I need 100 पैसों in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hail storm. I need 100 पैसों in order to sow my field again. मुझे अपने खेतों की में पुनः बीज की बुआई करने तथा जब तक फसल पुनः आएगी तब तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों, 100 मतलब 100 पैसों की आवश्यकता है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के स्टॉर्म ने, ओलों के जो ओले हैं वो सब, ओलों के जो तूफान हैं, हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओलों के तूफान, क्योंकि ओलों के तूफान ने सब नष्ट कर दिया है. ही रोट टू गॉड, ही रोट व लिखा, टू गॉड भगवान को, ऑन द एनवेलप, एनवेलप मतलब होता लिफाफा, लिफाफे पर लिखा भगवान को. पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रबुल, और दुखी मन से, वेंट टू टाउन, शहर को गया. एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर. ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प मीन्स होता है टिकट, एक टिकट. ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लिफाफे पर एक स्टैम्प लगाया, एक टिकट लगाया. एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और पत्र पेटिका में उसे डाल दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, एक कर्मचारी, who was a postman, जो कि एक डाकिया था, and also helped at the post office, और डाकघरों में भी दूसरे कार्यों में सहायता करता था. वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया. एंड शोव्ड हिम ए लेटर टू गॉड, और ईश्वर को पत्र उसको दिया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकिए के रूप में उसने अपने सेवा काल में, हैड ही नो दैट एड्रेस, वो इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर, ए फैट इमेबल फेलो, द पोस्ट मास्टर मतलब डाकपाल, वो डॉगपाल, ए फैट मोटा व्यक्ति था, अमेबल फेलो एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला था. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर से हंसने लगा. बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न सीरियस, लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया. एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और टाइपिंग में थपथपाना, द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कहा. What faith! I wish I had the faith
to the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कहता what faith, क्या विश्वास है. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश हमारा भी उतना ही विश्वास होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले का है. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है. सो इन ऑर्डर टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. सो अतः इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक का विश्वास अडिग रहने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया. आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो. बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, पत्र को खोला, इट वॉज evident that to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. It was evident that, यह स्पष्ट था कि to answer it, इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, रोशनाई तथा पेपर के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का प्रस्ताव, स्टक में दृढ़ रहा, लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर दृढ़ रहा. ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों की मांग की. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ही अपने वेतन का एक भाग दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने अपने तमाम मित्रों से पुण्य के कार्य के रूप में कुछ न कुछ देने के लिए प्रेरित किया या मजबूर किया. oblige में होता मजबूर करना, मजबूर किया. It was impossible for him to gather the 100 पैसों. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह इसके लिए असंभव था. टुगेदर में इकट्ठा करना, टुगेदर द 100 पैसोस, 100 पैसोस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था. सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड ए फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाउ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेज सका. ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उसने धन को लिफाफे में रखा. एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस लिखा. एंड विद देम, और इसके साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए साइन वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और इसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक गॉड, भगवान लिखकर रख दिया. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम इन बीट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम. लेंचो, अगले रविवार, लेंचो केम ए बीट अर्लियर दैन यूजुअल, रोज की अपेक्षा लेंचो जल्दी आया. टू आस्क, पूछा, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसके लिए या कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया खुद ही था. हु हैंडेड लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र दिया. वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर मतलब डाकपाल, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड गुड डीड. देखिए, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, जो कि एक संतुष्ट भाव से एक व्यक्ति कह रहा हु हैड परफॉर्म गुड, जिसने एक अच्छा काम, एक नेक काम किया हो, कि अनुभूति करते हुए. लुक ऑन, उसको देख रहा था. फ्रॉम द डोरवे,
ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे के रास्ते से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो धन देख करके कदापि आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका अटूट विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन यह नाराज हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने जो पैसों के लिए प्रार्थना की थी, ना वह लेंचो को मना ही कर सकता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो खिड़की कर गया और कागज तथा स्याही की मांग की। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जन सामान्य के लिखने वाली मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखने लगा। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, व्रिंकलिंग बनाता सिकुड़न ऑफ हिज ब्रो, माथे पर, काज बाई द इफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोशिश कर रहा था। इससे उसके भवें सिकुड़ रहे थे। When he finished, उसने जब पत्र लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की कर गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदा, which he liked, एक मतलब चाटा, उसने थूक लगाया, and then affixed to the envelope, और उसे लिफाफे पर लगाया, with a blow of his fist, अपने मुट्ठी के दबाव से, अपनी मुट्ठी के दबाव से उस टिकट को लिफाफे पर लगाया। The moment that the letter fell into the mailbox, जिस क्षण पत्र पेटिका में गिरा, the postmaster went to open it, डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। It said, उसने कहा, God ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, भगवान जो पैसे मैंने कहे थे, मांगे थे, ओनली 70 पैसे रीच मी, केवल मेरे तक 70 पैसों ही मिले हैं, पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचे हुए मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक के माध्यम से मत भेजना। डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। क्रूक्स माना होता है समूह, बेईमानों का समूह। बंच में से होता है समूह, क्रूक्स माने बेईमान व्यक्ति, क्योंकि पोस्ट डाकघर के कर्मचारी बेईमान व्यक्तियों के समूह हैं, लेंचो। इस प्रकार आप स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया है। इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या हमारे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।